हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे लॉग फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे हमने एक्सपोनेंशियल पढ़ा है ना, वैसे हम लॉग फंक्शन पढ़ेंगे अगर किसी का z का लॉग निकालना है। अब देखिए, अगर ये बोला है कि इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मतलब जो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और एक दूसरा ले लिया ओमेगा इक्वल टू यू प्लस आई वी। ठीक है, बी सो रिलेटेड दैट ई ओमेगा इक्वल्स टू जेड। मतलब ये कह रहा है कि ई ओमेगा जेड एक्सपोनेंशियल है, मतलब एक तरह का। ठीक है, कैसे हमने ये बताया ना तुझे, ई जेड कि मतलब देख, मान लिया एक ई एक्स प्लस आई वाई है, तो ये भी एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, उसको हमने एक जेड दे रखा है, समझ के वो मतलब है इसका। ठीक है, जैसे कि अगर ओमेगा हमने बोला कि ओमेगा मान लीजिए यू प्लस आई वी है, तो यू प्लस आई वी डाल दिया, तो ये भी पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। मान लिया हमने इस फॉर्म में ले लिया, ठीक है, तो इधर जेड लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ई ओमेगा जेड लॉग दोनों साइड ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो कट जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू लॉग जेड हो जाएगा। ठीक है, और बेस ई हो जाएगा, बेस ई। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीरियोडिक फंक्शन वाली की, ई जेड, ठीक है, और ई के साथ 2 आई हो तो कितना होता है, ई जेड ही होता है, ये 1 होता है ना। तो यहाँ पे एन ले सकते हैं कि नंबर कितने भी नंबर्स हो पे 1 होगा तब भी वही वैल्यू आएगी, क्योंकि पीरियोडिक है ना। एन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। ये ई ओमेगा किसको, ई ओमेगा जेड है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई एन। ठीक है, पीरियोडिक वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके, और इस पूरी चीज़ को हम खोल के ऐसे लिख सकते हैं, और ये जेड है। ठीक है, जेड है। अब दोनों साइड हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो ये वैल्यू ली आ जाएगी लॉग जेड, ऐसा ही है। ठीक है, ये आ गया, तो यही वैल्यू होती है, ऐसे निकालते हैं जेड। अगर लॉग जेड निकालना है तो ये होता है ओमेगा, तो क्या था, यू प्लस आई वी लिखेंगे प्लस 2 पाई एन। ठीक है, आगे चलो, समझ गए ना कि नहीं समझे तो एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो कैसे हमने क्या किया, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, मान लीजिए ऐसे बताता हूँ, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए यू प्लस आई वी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया और एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसका एक्सप्लेनेशन निकालता हूँ क्या आएगा, ये और ये पूरा क्या है, ये भी पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना ना, वो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये मान लीजिए इसके इक्वल आ जाता है। ठीक है, इसको z मान ले, इसको हमने z कहा था, मान लिया, इसको ओमेगा बना, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड लॉग किया, तो ये लॉग ई इधर हो जाएगा, तो लॉग लॉग कट जाएगा, w यहाँ पे लॉग ई बेस जेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और निकालना हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ई कुछ भी होता है, ये वाली प्रॉपर्टी ई जेड वाली, ई जेड को ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1 के बराबर होता है जेड। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है ये, तो इधर भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, ई ओमेगा प्लस 2 पाई आई एन लिख दिया कि नंबर ऑफ के लिए लॉग ने यहाँ पे ये जेड के बराबर था ना, ई ओमेगा जेड के बराबर था। ठीक है, अब दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लॉग ई कट जाएगा, ओमेगा प्लस 2 पाई आई एन इक्वल्स टू लॉग ई बेस जेड, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी है, द लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, लॉग किसी भी लॉग के एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ना बहुत सारी इन्फिनाइट वैल्यूज़ आती है। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यू के लिए द लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हम उसका लॉग निकालेंगे, तो जो फिर अगर उसके लॉग निकाल के सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए एक वैल्यू नहीं आएगी, काफ़ी वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, एंड इज़ देयर फॉर अ मल्टी वैल्यू फंक्शन, तब हम उसे क्या कहते हैं, एक लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक मल्टी वैल्यू फंक्शन होता है, याद रखना इसको। जनरल वैल्यू ऑफ द लॉग ऑफ z इज रिटन एज log z। अब देख, जो एक जनरल वैल्यू होती है ना, जिसमें कि कुछ भी वैल्यू n की कोई भी वैल्यू डालती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, वो जनरल फॉर्म जो होती है उसे बड़े l के साथ शुरू करते हैं, बाकी चीज़ों को छोटे l से शुरू करेंगे। मतलब लाइक ये देखो ना, ये देख log z ये लिखा है, नॉर्मल वैल्यू है, जनरल वैल्यू है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ z इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो मेन वैल्यू होती है ना, जो एक है जहाँ से फर्स्ट जो साइकिल होता है, उसकी वैल्यू को हम इससे डिपेंड करते हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू कब आएगी, जब हम n को 0 पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, वो होगी प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे n को 1 पुट कर देगी तो वो बड़े लॉग से रिप्रेजेंट लिखेगी, छोटा लॉग नहीं लिखेगी यहाँ पे। ठीक है,
जैसे देखो, और बड़े लॉग और छोटे लॉग में डिफरेंस रिलेशन ये होता है लॉग एक्स वाई ट्रू वाई पेन लॉग एक्स वाई। ये हो गया तेरा जनरल वैल्यू और ये प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। उसके साथ टू वाई पेन, ये टाइम पीरियड है ना, मतलब पीरियोडिक फंक्शन है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल वैल्यू इज़ अ रियल वाइल ऑल अदर आर इमेजनरी। जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, जो मतलब n इक्वल्स टू 0 पे आएगी, वो तेरी रियल होगी, उसमें कोई इमेजनरी नहीं होगा, और बाकी इमेजनरी भी होगी, ठीक है। लॉग ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी हैज़ नो रियल वैल्यू बट वी कैन नाउ इवेलुएट, ठीक है। कोई रियल वैल्यू नहीं होती नेगेटिव, किसी भी लॉग, अगर नेगेटिव चीज़ का लॉग निकालते हैं, पर हम ऐसे इवेलुएट कर सकते हैं। लॉग z -1 का ले लिया अलग से, ये ले लिया अलग से, ये हो जाता है आयोटा पाए, ठीक है। आयोटा पाए आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको देखो ऐसे ही लिख दिया। ये आयोटा पाई कैसे आता है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है log e -1 है, ठीक है। -1 कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं, मैंने आपको यूलर फॉर्म बता दी, cos -1 पाई पे होता है ना, आयोटा साइन पाई, ठीक है। ये 0, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना -1 आ जाता है और -1 आ गया, ठीक है। तो हम इस पूरी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ई आयोटा और थीटा क्या है, पाए, ठीक है। इसकी जगह -1 की जगह ये लिख दूँ, log e आयोटा, आयोटा है सिर्फ माइनस नहीं, आयोटा, और log कट जाएगा, आयोटा पाई लिख सकते हैं, वही लिखा है इन्होंने, ठीक है। और log 2, जैसे अगर माइनस का निकालना है, log e -2 है ये, ठीक है। log 2 और सिंपल log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 0.693 log टेबल से, ठीक है। और आई की वैल्यू ऐसे लिखा, और ये पाई क्या बन गया तेरा 3.1456, जो नॉर्मल वैल्यू होती है पाई की, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हैं नेगेटिव का लॉग, समझ गए? ओके। अब देखिए, ये बोल रहा है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ log x प्लस आई। कोई भी एक, मैंने बताया था ना, ये जनरल वैल्यू लिखते हैं कैपिटल से, ये मान ली, इसमें हम ये कोई x प्लस आई वाई कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, उसका हम लॉग निकाल रहे हैं। तो जब लॉग निकाल के जो वैल्यू सॉल्व आएगी, मतलब कुछ भी आएगी ना वैल्यू, जैसे मैंने पीछे बताया था कि log -2 था, ठीक है। देखने में तो सिंपल -2 लग रहा है, पर जब हमने इसका वो निकाला, क्या बोलते हैं, लॉग निकाला, तो देखो इसमें एक रियल पार्ट पे आया, इमेजनरी पार्ट पे आया। तो ऐसी कोई वैल्यू आएगी तो उसमें क्या जनरल फॉर्म होगी रियल वैल्यू की और मतलब इमेजनरी की, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ये लिख दीजिए, log x = 2in पाई प्लस ये प्रिंसिपल लॉग होता है उसी चीज़ का, x प्लस वाई, x प्लस वही चीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या किया इसने, 2n पाई सिंपल लिख दिया। x प्लस आई वाई को ये लिख सकता है, डी मॉर्गन थ्योरम वाला जो था, या यूलर फॉर्म जो भी थी, लिख सकता है, हमने पीछे पढ़ाया था, ठीक है। ये लिख दिया इसने, 2n पाई प्लस log e, अंदर लिख दिया cos थीटा, लिखेगा ना जो भी लिखना है, हमने मान लिया कोई भी एक एंगल है जिसकी वैल्यू थीटा है, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। और ये r दोनों के साथ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, log एक r के साथ है, एक पूरी इस चीज़ के साथ है, तो ये क्या हो जाएगा, log a इंटू log b। log अलग अलग लिख सकते हैं, log r प्लस log a, और ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 2n पाई log e r, इस चीज़ को मैं log लिखा, और अंदर वाली टर्म को e की पावर आई थीटा, आयोटा थीटा लिख सकता हूँ, वही पीछे जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ, मेन चीज़ तो यही है। ये वाला log और ये वाला e कट जाएगा, तो ये वाला 2ni पाई प्लस log e r प्लस आयोटा थीटा, ठीक है। ये बचा, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, ये इसमें नहीं है, ये गलत है, मतलब ये 2n पाई आए है ना, तो ये इसी साइड जाएगा। मैं बताता हूँ पूरा सॉल्व करके ना, इधर ही देखो, ये आ गया 2, इधर से देखना, ठीक है। 2in पाई log i r, ये आ गया, ठीक है। आयोटा वाली टर्म से एक साथ लिख दी जाए, प्लस आयोटा बाहर कॉमन ले लिया, थीटा 2n पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब log e r की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x² प्लस y², हाँ 2 है, क्योंकि r जैसा तो कुछ था नहीं क्वेश्चन में x और y ही है,
थीटा भी लिखना पड़ेगा tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। इसमें ये पार्ट रियल होता है, ये पार्ट इमेजिनरी होता है, समझ गए। ये यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, अब सही कर लेना, यहाँ से देख के देखो, ठीक है। ये आएगा मतलब ये 2n पाई, यहाँ तक तो सही था, पीछे भी यहाँ तक बिल्कुल सही है, यहाँ इस स्टेप से थोड़ा गड़बड़ होनी शुरू हो गई, इस स्टेप के बाद ये आएगा मतलब 2n पाई। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी ना रियल पार्ट, ये रियल पार्ट नहीं है, ये इमेजिनरी पार्ट में आएगा, ठीक है। बाकी ये ही रियल पार्ट है सिर्फ, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है कि अगर ऐसी कोई चीज़ दी होगी कि नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, ऊपर भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो उसका रियल पार्ट क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। जैसे मान लीजिए z पावर z दिया है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आ सकता है, इतने बड़े चांसेस नहीं है, पर अगर कुछ ज़्यादा ही हार्ड पेपर आएगा तो आएगा। पर तुझे अगर नहीं समझ में आएगी ये चीज़ें, तो एक बार फिर बोल दिया, मैं फिर से अच्छे से वीडियो बना दूँगा, बट तू यहाँ पे समझ आना चाहिए, मैंने समझाया तो है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा की पावर है x प्लस की पावर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई दिया होगा कि नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो क्या होगा, ठीक है। तो मैं बताऊँगा, हम क्या करते हैं, अल्फ़ा को r cos थीटा मान लेते हैं, मान सकते हैं ना हम ये, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखते हम r cos थीटा प्लस r साइन, r बाहर होता है आयोटा साइन थीटा, तो ये चीज़ x मतलब रियल पार्ट होती है, ये उसके बराबर होती है, क्योंकि z लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो और अल्फ़ा और यहाँ पे नए बीटा को लिख देते हैं r साइन थीटा, ठीक है, पुट कर सकते हैं। और r क्या है यहाँ पे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, थीटा क्या है, tan इनवर्स बीटा बाय अल्फ़ा है, ठीक है, बिल्कुल सर, ठीक है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, r, ठीक है, अभी कुछ नहीं करना, तो अब पुट करते हैं ये चीज़ हमने ऊपर से नीचे ला दी, अल्फ़ा प्लस बीटा है, ऊपर से x प्लस आई है, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको, इस चीज़ को अभी इस पे ध्यान देना सिर्फ, ठीक है, इस पे ध्यान देने के लिए हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दूं तो ये इसी के बराबर आ जाएगा, ई और सॉरी, ठीक है, ये कट जाएगा और ये आयोटा बीटा आ जाएगा, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी, तो ठीक है। ये चीज़ मैं पहले लिख देता हूँ, अगर आगे लिखूँगा इसके साथ तो एक्स वाई, क्योंकि पावर में है ना, तो ये इसकी पावर है, तो इसकी जगह ये पुट करूँगा तो इसकी पावर में भी आ जाएगा। तो अगर मैं इसके साथ बाद में लिखूँगा तो ऐसा लगेगा कि उसका भी लॉग है, तो इसलिए पहले लिख रहा हूँ, ठीक है, एक्स प्लस आई बाय, और बड़ा इसलिए लिखूँगा क्योंकि हमें सिर्फ कौन सी लेनी है, प्रिंसिपल वैल्यू n इक्वल्स टू 0 वाली सिर्फ, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, ये लिख दिया हमने, लिख दिया। अब हमने पीछे एक चीज़ प्रूफ की थी, ये वाला x और y की जगह अल्फ़ा और बीटा है, बाकी चीज़ सेम है, ठीक है, लिख दो। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस आयोटा y, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लॉग में 2n i पाए प्लस स्मॉल में लॉग e अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, आ गया। अब वही सेम जैसे उसमें किया था 2n पाए, इस पूरी चीज़ को इस जो लॉग के अंदर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, r cos थीटा प्लस साइन थीटा, और r के अंदर भी ब्रैकेट है, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर से e x प्लस आई वाई ब्रैकेट 2n पाए प्लस, ठीक है,
इस वाली टर्म को भी फिर मैं आयोटा थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अंदर ऐसा हो जाएगा ना, log ई आर आयोटा थीटा, ठीक है। तो a इंटू बी, तो मैं ये वाला लगा सकते हैं यहाँ पे r प्लस log ई और एक आएगा यहाँ पे आयोटा थीटा। ये बेस वाला e है, ये नॉर्मल e है, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, तो कुछ ऐसा आ जा सकता है 2n पाई आयोटा भी इधर लो, ठीक है। आयोटा प्लस log ई आर प्लस आयोटा और थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखो अब ये है, इससे आगे मैं बताता क्या करते हैं। इससे आगे उन्होंने यहाँ पे पहले क्या करेंगे, रुक जाओ वेट, हम अंदर तो पहले आयोटा आयोटा वाली टर्म एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई log ई आर प्लस आयोटा थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है, और एक ब्रैकेट बाहर, ठीक है। ये आ गया। अब क्या होगा, अब मान लेते हैं कि ओके और ज़्यादा है तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और नहीं तो ऐसे इससे आगे समझने के लिए ये है, नहीं तो आप सॉल्व करोगे इसे, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे ही आएगा x log r, ठीक है। फिर सॉल्व कर ही लेते हैं, चलो छोड़ो, कितनी बड़ी बात है। ऊपर वाले को सॉल्व करने के लिए अलग से लिख देते हैं log ई आर प्लस थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। x को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, x log ई आर, ठीक है, प्लस आयोटा x थीटा प्लस 2n पाई। फिर आयोटा y को करते हैं आयोटा y log ई आर, ठीक है। और आयोटा y आयोटा से हो जाएगा तो अब -1 हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस प्लस है तो आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर कितना, -1 y थीटा प्लस 2n पाई। अब देखो जो y वाली विदाउट आयोटा टर्म है उसे एक साथ ले लेते हैं, तो हो जाएगी x log ई आर माइनस वाई थीटा प्लस 2n पाई, ठीक है। एक ही आ गई, तो इसके साथ में प्लस आयोटा कॉमन इन दोनों टर्म से, तो x थीटा प्लस 2n पाई प्लस y log ई आर, ठीक है। और ये सब किस में है, ये तो मैंने तुझे ऐसे बताया था, इसके नीचे e की पावर है तो सब में e की पावर आ जाएगी, ठीक है। e की पावर आ जाएगी, ठीक है। बीच में प्लस है तो डॉट में लिख सकते हैं कि एक चीज़ ये, इसको मान ले a मान लिया, ठीक है। और एक चीज़ ये, इसको हमने b मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया, फिर देख ये हो गया, मतलब ऐसा हो गया, a प्लस आयोटा b आ गया, इसको ये मान लेते हैं प्लस आयोटा और इस पूरी टर्म को b मान लेते हैं, ऐसे आ गया, ठीक है। क्या आ गया, a, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इधर तक तो समझ में आ गया ना आपको, ये कैसे आया। देखो हमने मल्टीप्लाई करके बताया आपको, ये पूरा मैंने इसलिए ये किया था, एक्स वाई को पूरा मल्टीप्लाई किया, रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। ये आ गया। अब इसको मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूँ a डॉट आयोटा भी, ठीक है। इसको मैंने बताया था e की पावर i, और यहाँ क्या थीटा मान के इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पूरी चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, cos b प्लस आयोटा साइन b लिख सकता हूँ, cos b प्लस आयोटा a साइन b, ठीक है। तो ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। a की वैल्यू पता है आपको, b की वैल्यू भी पता है, ठीक है। ये पीछे समझ गया, ध्यान में आ गया, नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं फिर से बता दूंगा एक बार। ये हाई एडवांस लेवल में आ सकता है। अब इसके न्यूमेरिकल है, मैं अब आगे बताता हूँ, नहीं आया तो फिर से बोल रहा हूँ, एक बार बता देना।